यदि ए तथा बी समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल है। अब देखो ए भी है वो इस समीकरण के मूल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका मान क्या है पी क्यू आर में है। देखो हमारे पास इक्वेशन है ये पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 है, ठीक है। और ए भी इस समीकरण के मूल है, तो दो मूलों का योगफल ए प्लस बी बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है एक्स का गुणांक जो कि माइनस क्यू है, तो माइनस और माइनस प्लस क्यू अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्यू बटा पी। अब दो मूलों का गुणनफल ए बी बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट वैल्यू क्या है आर, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि पी है, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए। अब हमें इसमें देखो ऑप्शन में कहीं ए बी तो नहीं है, ऑप्शन में ए बी हमें नहीं चाहिए, ए बी का ए बी नहीं, सिर्फ पी क्यू आर में ही रिलेशन चाहिए, ठीक है। ए बी तो नहीं चाहिए। ये कह रहा है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1 बटा बी प्लस बी बटा ए का मान क्या है, ये हमें बताना है। तो अब इस इक्वेशन से ये देखो कि अगर मैं p की जगह 2, q की जगह मैं 4 रखूं और p की जगह मैं 2 रखूं, तो 4/2 बराबर क्या होता है 2 होता है, तो मैं a की जगह 1 और b की जगह भी 1 रख देता हूं, ठीक है। अब a की जगह हमने 1 रखा और b की जगह भी 1 रखा, तो हमने p की जगह क्या लिया था, p की जगह तो हमने 2 लिया था। अब मुझे वापस 1 गुणा 1 लाने के लिए मुझे r की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही रखना पड़ेगा। मैंने क्या रखा a बराबर रखा 1, b बराबर रखा 1 और p बराबर लिया मैंने 2 और q बराबर लिया मैंने 4, और a बराबर तो 1 है और b बराबर भी 1 है, p बराबर तो हमने कितना लिया है 2 ले लिया, और r बराबर हमने कितना लिया है 2, ये मैंने वैल्यू ली है, ठीक है, ये यहां पे लिख ली मैंने, ठीक है। ए की जगह देखो क्यू की जगह मैंने 4 लिया और पी की जगह मैंने 2 लिया, 4 में 2 का भाग दूंगा तो 2 आएगा, तो ए और बी की वैल्यू फिर मैंने 1 ली ताकि ये 2 के बराबर हो जाए। अब पी की जगह तो 2 ले लिया तो यहाँ 2 ही रखना पड़ेगा, और ए बी की जगह 1 लिया तो 1 ही रखना पड़ेगा, और आर की जगह मैंने फिर 1 गुणा 1 लाने के लिए आर की जगह मैंने 2 लिया, ताकि 2/2 बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये आर की वैल्यू, ये पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू और ए बी की वैल्यू। अब हमें ये निकालना है 1/a² यानी कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना है 4 आएगा, है ना। यही आया देखो 1/a² प्लस 1/b² प्लस a बटा b प्लस b बटा a बराबर कितना आएगा, a और b की जगह तो 1 ही रखना है, 4 आएगा। अब 4 कौन से ऑप्शन से आएगा वो चेक करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू अब 4 के बराबर हुई, तो अब 4 कौन से ऑप्शन से आएगा, अगर मैं ऑप्शन ए लूँ तो ठीक है। अब q की जगह हमने क्या रखा था 4 रखा था, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुणा p की जगह क्या लिया था 2 लिया था, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2r प्लस p, r की जगह तो हमने 2 लिया है, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। नीचे p की जगह हमने 2 लिया, r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 16 में से 4 गया तो कितना रहा 12 गुणा 6/8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से काटा तो ये 3 बार और ये 2 से काटा 3 बार, तो कितना आया 9, जो कि 4 के बराबर नहीं है, हमें तो 4 लाना है। फिर मैं ऑप्शन बी लेता हूं, ऑप्शन बी में क्यू की जगह हमने क्या लिया था 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस 2pr, p की जगह 2 और r की जगह भी 2 लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है। और r प्लस p यानी 2 प्लस 2 4, और नीचे क्या है pr², p की जगह हमने 2 लिया है और r की जगह भी 2 लिया है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। अब 16 में से 8 गए, 8 गुणा 4/8 यानी कि कितना आया 4 आया, जो कि 4 के बराबर ही लाना था इसकी वैल्यू। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, बस ऐसे ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन बी सही है, बस ये हो गया, यानी कि ऑप्शन बी है वो सही है।